देश में अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनके कानों में तो पहुंच जाती आवाज। ये तो सरकार कंपनी की सरकार है, मोदी सरकार है और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। पार्लियामेंट भी एक किस्म से कंपनी का स्टाफ ही है, वहां पे तो चलाता है वो। देश प्रदेश टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਨੁਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ? बीजेपी की सरकार कहाँ है? देश में अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनके कानों में तो पहुंच जाती आवाज। ये तो सरकार कंपनी की सरकार है, मोदी सरकार है और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। तो कंपनी का तो जो सीईओ होता है, जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, वे अलग अलग उसमें बैठते हैं। हाँ, वे तो अपने उससे जो स्टाफ होता है उससे चलवाते हैं। तो पार्लियामेंट भी एक किस्म से कंपनी का स्टाफ ही है, वहाँ पे जो चलाता है वो। तो उस कंपनी के कान में ये आवाज़ पहुंची होगी कि जो किसान बैठे हैं वो पार्लियामेंट चला रहे हैं, जो मुद्दे किसानों ने उठाए हैं उस पे बहस की जा रही है, उन पे उनके कानों में पहुंची होगी आवाज़। हाँ, पहुँची। दूसरी तरफ अगर हम देखें, पंजाब में सियासत लगातार चल रही है। गुरनाम सिंह चडूनी जी ने भी कहा है आगे आकर के वो भी अपनी पार्टी बनाएंगे, पंजाब मिशन करेंगे। उसका विरोध एसकेएम ने भी किया है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से विरोध लगातार हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? वो तो वापसी आ गए, वो तो सब इकट्ठे ही हैं। पहले लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे पहले। 15 अगस्त को क्या प्रोग्राम दिया जाएगा? अगर किसानों को कुछ ना कुछ तो वो रहेगी, उम्मीद रहेगी कि किसान लीडर जो हैं 15 अगस्त को कोई कमांड दें, क्या प्रोग्राम रहेगा? मेरा क्या कमांड, उनके अपने गांव में ट्रैक्टर पे, गाड़ी पे अपना नेशनल फ्लैग लगावे, अपने घरों पर लगावे और उसको अपने खेत तक लेकर जाए। दिल्ली नहीं जाएंगे? दिल्ली के तो जो लोग बैठे वहीं अपने उस पर फरा लगे, जो मोर्चे हैं ना उसी पे लगाएंगे। अंदर नहीं आपका दिल्ली जा रहे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ऊंची दीवार कर दी वहाँ खड़ी। हाँ, दीवार ऊंची करी। तो अगर हम देखें, जो नौजवान आपके साथ जुड़े हुए हैं, नौजवान पीढ़ी बढ़ती जा रही है, अब किसानों के लीडर जो हैं उनके साथ नौजवान ज़्यादा आकर खड़े हो रहे हैं। नौजवानों की बदलती संख्या को कैसे देखते हैं आप? अरे ठीक है, जब आंदोलन होता है तो आंदोलन को जीत तो नौजवान ही करवाता है। बुढ़ा आदमी तो रिटायर हो जा। हाँ, बुढ़ी तो फौज लड़ी नहीं सकती। बुजुर्ग वार तो अपना तजर्बा दे सकते हैं, एक्सपीरियंस। लड़ती तो फौज ही हैं। हाँ, तो ये तो फौज है, नौजवान की फौज आ रही तो युवा क्रांति देश में होगी। अगर हम बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा में लगातार सस्पेंशंस होती रही हैं। पहले गुरनाम सिंह चडूनी को सस्पेंड किया गया, फिर रुल्दू सिंह मानसा को। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो सरकार है वो तो चाहती है कि किसान यूनियन कहीं ना कहीं ढीली हो, कमज़ोर पड़े, तो उनके पास गलत संदेश जा रहा है इससे? ना, कोई गलत नहीं जा रहा। हम तो किसान आदमी हैं। जब सरकार के साथ नहीं लड़ रहे तो आपस में लड़ लेंगे। जिस दिन सरकार के साथ में वो होगा तो फिर इकट्ठे होकर लड़ने लगेंगे। अच्छा। अपनी बात तो करें ही है ना कुछ, और बात हमारी तेज आवाज में हम बात करें तो ऐसे लगे दूसरे को जैसे हम लड़ रहे हो। ये तो हमारी भाषा है। अच्छा। हाँ, भाषा है ऐसी। अच्छा, तो अगर हम बात करें, बीजेपी के बड़े लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों के लीडर्स के साथ लगातार बातचीत का दौर जारी है, चाहे फ़ोन कॉल्स पे हो रहा है। तो क्या आपके पास किसी लीडर का कॉल आया या उससे बातचीत करने की कोशिश हुई है आपके साथ? कौन से लीडर का फोन आया? बड़े लीडर कौन है बीजेपी के? बहुत सारे लीडर्स की तरफ से ये आया। का नाम बता दो। खट्टर की तरफ से भी पहले कहा गया था। बड़ा नेता है खट्टर, तो केंद्र में जाना चाह रहा है, यहाँ की कुर्सी छोड़ के। तो खट्टर कहाँ बड़ा नेता है? लीडर इनके बड़े हैं अडवाणी। अच्छा। हाँ, लाल केसर अडवाणी हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए, जो इनके बड़े लीडर हैं, जिन्होंने गांव में काम करा और अब वे बंद हैं। उनके बाहर पुलिस का पहरा है, मीडिया के लोग अंदर नहीं जा सकते, फ़ोन उनके पास में है नहीं,
लैंडलाइन फ़ोन उनके काट दिए गए। अगर कहीं तो चोरी छुप कर नोक करके उससे किसी से फ़ोन करे तो फ़ोन टेपिंग पे है। अब पता नहीं बंदर उनके क्या हालात हैं। अब उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि किसान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अब दोबारा कोई बातचीत शुरू हो या कुछ हो, कि सरकार से बातचीत करने के क्या कोई अब आसार नज़र आते हैं कि उनसे कोई बात होगी? ना, हम तो नहीं आस लगा के बैठे। अगर सरकार बात करेगी हम उसकी उसमें बैठे। हम तो यही कि सरकार 2024 मई में बात करेगी। अच्छा। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा। अभी इसको 9 महीने हो गए। 43 में से 9 घटा दो, कितने हो गए? 34 महीने आंदोलन और चलेगा ये। अच्छा, हाँ। इतना बड़ा ये आंदोलन चलेगा। चलेगा। अगर लोगों की बात की जाए, लोगों को आपके साथ लोग लगभग जुड़ते जा रहे हैं, रोज़ दिन प्रतिदिन और लोग जुड़ते जा रहे हैं, और लोगों को अगर जैसे कहा जाता है कि नौजवान जो संख्या है उन्हें कुछ ना कुछ रोज़ नया चाहिए, उनको किस तरीके से और जोड़ा जाएगा अपने साथ? अपने खेत में काम करो और आंदोलन में काम करो। ऐसे मान लो कि जैसे 2 जगह खेत हो गए। अच्छा। एक खेत यहाँ पे हो गया और कनाडा से पैसे कमा के ले, एक खेत 200 किलोमीटर दूर खरीद लिया। हाँ, तो ऐसे मान लो, बस ऐसे ही चलता रहेगा ये। एक और कही गई है बात कि मुजफ्फरनगर में अब एक रैली निकाली जाएगी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे, उसके बारे में भी थोड़ी सी बता दी जाए। बता तो रहे कि बड़ी पंचायत होगी बहुत। हाँ, उसमें कितनी संख्या में लोग मौजूद होंगे? हम क्या गिनती कर रहे किसानों की। जहाँ पंचायत, वो सबसे बड़ी जो पंचायत हुई थी उसमें 50 लाख आदमी आए थे 88 में। जी। इसमें उससे कम आ जाएंगे। हाँ। सबसे बड़ी तो वो हुई थी। फिर और बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, वहाँ 4-5 प्रधानमंत्री आए, वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। तो इसमें कुछ तो संख्या तय की गई होगी कि कहाँ कहाँ से पंचायत में लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या मौजूद होगी? संख्या के आधार पे आंदोलन नहीं होते। जी। आंदोलन होते हैं विचार के आधार पे। विचार आप कह सकते हो कि कितना देश के जो जनसंख्या है उसके विचार कितने आंदोलन के प्रति है। तो विचार ये है कि हम आज भी लगा के चले कि हमारे साथ में जो इस आंदोलन के साथ में है ये वैचारिक क्रांति है। वो चाहे उसने वोट किसी पार्टी को दिया है, लेकिन वो वैचारिक रूप से इस आंदोलन के साथ में है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਣਗੇ। 7 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਅਸੀਂ 10 ਵੀ ਹੋ ਗਏ, 20 ਵੀ 50 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।